सो हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी लोग। आई होप कि सभी लोग बढ़िया होंगे और तैयारी सभी की बढ़िया चल रही होगी। तो भाई एसएससी सीपीओ का भी हाल फिलहाल में जो है आंसर की आउट हुई थी और उसके बाद शुभम सर ने कट ऑफ प्रेडिक्ट की थी 130 शायद उन्होंने कट ऑफ एक्सपेक्ट की है यूआर की, है ना। तो भाई उसके बाद जो है टीयर 1 जब कंप्लीट हो जाएगा आप लोगों का, तो उसके बाद फिज़िकल की जो है डेट आउट हो जाएगी। अभी तो पहले रिज़ल्ट आएगा तुम्हारा, उससे पहले ही भाई तैयारी शुरू कर देना भाई। जिसको भी फिज़िकल के बारे में नहीं पता है कि कैसा होता है क्या होता है, तो आज ये वाली वीडियो में मैं वो डिस्कस करूँगा आपके साथ, ठीक है, कि फ़िज़िकल किस तरीके का होता है, वहाँ पे क्या है और क्यों बच्चे जो हैं इतने आउट हो जाते हैं। जबकि फ़िज़िकल जो है वो वहाँ पे बहुत आसान होता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है, लेकिन फिर भी वहाँ पे बच्चे बहुत बड़े मार्जिन में आउट होता है, जिससे कंपटीशन जो है सीपीओ का वहीं पर ही कम हो जाता है। ठीक है, बच्चे 160 170 भी स्कोर करते हैं, 170 180 भी स्कोर करने वाले मिल जाएंगे। और लेकिन उसके बाद क्या होता है, वो लोग फिज़िकल को जो है अंडर एस्टिमेट कर देते हैं और उसके बाद उसमें आउट हो जाते हैं। ठीक है, तो मैं आज कुछ आपको चीज़ें बताता हूँ जिससे कि फ़िज़िकल जो है वो आपका आसानी से क्लियर हो जाए, है ना, और साथ में उसके बाद आपका टीयर 2 में आप लग जाओ। तो भाई सबसे पहली चीज़ ये है कि जो फ़िज़िकल है, फ़िज़िकल में जो है 4-5 जो है चीज़ें आती हैं। नंबर 1 पे आपकी रनिंग आएगी। 2 टाइप की रनिंग होती है, एक तो शॉर्ट रनिंग, एक लॉन्ग रनिंग। ठीक है, 1600 मीटर की एक रेस होती है आपकी, जिसमें एक ग्रुप में मतलब जैसे सेंटर टू सेंटर डिपेंड करता है, लेकिन हमारे सेंटर में अराउंड 50 लोगों को जो है भगाते हैं। 2 बार मैंने एक दिया है सीपीओ और 2 के 2 बार मेरे का जो है सेम सेंटर पड़ा था। उसमें जो है 50 लोगों को एक ग्रुप में भगाते हैं और उसमें से मतलब 1600 मीटर है और इसमें से आपको 6 मतलब 6.5 मिनट में आपको कंप्लीट करना पड़ता है। पूरा 6.5 मिनट मिलता है आपको, है ना। ऐसा नहीं है कि 6:25 में रोक दिया, 6:20 में रोक दिया, ऐसा नहीं है। और तो और थोड़ा लीनियंसी भी हो जाती है कई बार, जैसे किसी किसी सेंटर पे साथ 6:35 वालों को भी चलो आ जाओ बोल देते हैं, लेकिन कहीं कहीं जो है एकदम स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं कि 6:30 में एकदम रोक देते हैं। ठीक है, उसके लिए सबसे ज़्यादा बाहर इसी में होते हैं। मतलब 1600 मीटर में पहले नंबर पे यही इवेंट होता है। इस दिन आप फिज़िकल रिपोर्ट करोगे अपना, पहले नंबर पे यही वाला इवेंट होगा 1600 मीटर का। और सुबह सुबह होगा, आप सुबह अगर रिपोर्टिंग होगी तो 5:30 बजे की रिपोर्टिंग होती है। आप गेट के अंदर जाओगे 6:30 बज जाएगा और उसके बाद जब डॉक्यूमेंट वगैरह चेक वैक होते हैं और थोड़ा सा जो है फाइल वर्क होता है, उसके बाद पहला इवेंट जो है वो रनिंग होता है 1600 मीटर लॉन्ग रनिंग। और उसमें सबसे ज़्यादा बाहर होते हैं। क्यों बाहर होते हैं वो आपको पता ही है कि मतलब वो जो है इस चीज़ को सोचते हैं कि फ़िज़िकल की डेट आउट होने देते हैं, उसके बाद जो है हम रनिंग कर लेते हैं। लेकिन सबसे बड़ी भूल है ये भाई, जो रनिंग है वो कंप्लीट नहीं होती है। रनिंग पहली बात 1600 मीटर जैसे अपने टाइम पे लाना, जैसे, लेकिन ये भी है कि जैसे जिसकी टाइमिंग 7 मिनट भी आ रही है, जैसे घर पे अगर कोई बंदा दौड़ रहा है। और मैं बता दूं आपको कि जो सीपीओ की रनिंग होती है वो रोड पे होती है, ठीक है, या फिर उस पे होती है, मतलब आरएसएस वाली जो रोड होती है, ये वाली नहीं, मतलब जो कंक्रीट वाली रोड होती है उसमें होती है। तो कभी भी स्टेडियम में अगर देखो, अगर स्टेडियम में भाग रहे हो या फिर फील्ड में भाग रहे हो तो उससे और भी अच्छा है, क्योंकि वो थोड़ा डिफ़िकल्ट टास्क हो जाता है ना। अगर आप रोड पे कर रहे हो तो रोड पे जो है, रोड पे करो मेरे हिसाब से तो, क्योंकि रोड पे रनिंग करने से थोड़ा फैमिलियर हो जाता है, ठीक है, फुट उससे। तो क्या करना है आपको, रनिंग जो है वो आज से शुरू कर देनी है। जिस भी भाई के मतलब यूआर कैटेगरी से है, मैं अगर यूआर कैटेगरी की बात करता हूँ और 120 भी बन रहे हैं, तो वो भी रनिंग की स्टार्ट करें, क्योंकि वैकेंसी बहुत ज़्यादा है। वैसे तो शुभम सर ने जो कह दिया है वो मतलब जेन्युइन है, वो 100% वो उतनी ही जाएगी। उसके प्लस माइनस अगर उन्होंने 5 दिया है तो प्लस माइनस 5 की रेंज में वो कवर हो जाएगा। लेकिन फिर भी जिसके यूआर कैटेगरी से 120 प्लस बन रहे हैं, तो मेरे हिसाब से वो भी जो है फिज़िकल की तैयारी करें, एटलीस्ट रनिंग की जो है तैयारी करे ही करें। ठीक है, फिज़िकल आपका 1600 मीटर हो जाएगा, उसके बाद इवेंट पूरा। हमारे उसमें 50 लड़के भागते हैं तो 20-25 कंप्लीट कर लेते हैं, उसको 50% जो है उसमें आउट हो जाते हैं, है ना। उसके बाद आपकी होती है शॉर्ट रनिंग। 1600 मीटर एक बार हो जाएगी, फिर आपको थोड़ा रेस्ट करवाएंगे, फिर जो है आपको शॉर्ट रनिंग होगी। शॉर्ट रनिंग होगी 100 मीटर की। 100 मीटर में लगभग सारे क्वालिफाई हो जाते हैं, कोई भी आउट नहीं होता है। 16 सेकंड मिलते हैं आपको, 16 सेकंड में आपको हर बंदा क्वालिफाई हो जाता है। इक्के दुक्के छट जाते हैं, वो मतलब बहुत रेयर केस में होता है। बाकी लगभग सारे जो हैं 1600 मीटर में क्वालिफाई हो जाते हैं। उसके बाद फिर से आपको थोड़ा रेस्ट मिलता है, क्या हो, उसके बाद आपको फिर से थोड़ा रेस्ट मिलता है, फिर आपके बाकी टास्क होते हैं जैसे लॉन्ग जंप, हाई जंप वगैरह। और साथ में 2 चीज़ों की तैयारी करने मैं रिकमेंड करूँगा भाई कि अभी से शुरू कर दो, वो है एक लॉन्ग रनिंग
और एक है हाई जंप। सबसे ज़्यादा इन दोनों चीज़ों में भार होते हैं। हाई जंप 120 सेंटीमीटर होता है, कहीं कहीं थोड़ा लीनियंसी करके 118 119 कर देते हैं, लेकिन 120 सेंटीमीटर की हाइट पे पोल लगा होता है, उससे ऊपर जंप करना पड़ता है और बहुत ईजी है। जैसे जो लड़का तैयारी कर रहा है या फिर जो अभी से अगर तैयारी शुरू करता है उसके लिए बहुत आसान चीज़ है। लेकिन जो ये अंडर एस्टिमेट करेगा कि भाई फिज़िकल की डेट आउट होने देता हूँ या फिर थोड़ा रुक के करता हूँ या रिज़ल्ट आने देता हूँ, तो इन चीज़ों में जो है भाई दिक्कत हो जाएगी बाद में, क्योंकि वो जो टाइम है वो कवर करना बहुत दिक्कत हो जाता है बाद में। जब आप रनिंग करोगे तो पहले आपका टाइमिंग बहुत ज़्यादा आएगा, फिर उसको धीरे धीरे मैनेज करना पड़ता है। और 1600 मीटर अगर आप की तैयारी कर रहे हो तो कभी भी 1600 मीटर नहीं भागना है, 2 किलोमीटर नहीं भागना, लॉन्ग रनिंग करनी है। हल्की स्पीड धीरे कर लो लेकिन लॉन्ग रनिंग करो, एटलीस्ट 3-4 किलोमीटर की जो है एक राउंड में जो है मारो, ठीक है, रोड पे। तो इससे क्या होगा, थोड़ा स्टेमिना जो है वो बन जाता है धीरे धीरे, है ना। अभी आपके पास टाइम है, अभी जो है जब मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ तो उस टाइम पे अभी है टाइम, बहुत है, ठीक है। अभी तो आपका रिज़ल्ट नहीं आया है, पहले रिज़ल्ट आएगा और उसके बाद जो है फिर फिज़िकल की डेट आउट होगी, फिर आपको फिज़िकल करवाने बुलाया जाएगा। ये चीज़ें हो जाएंगी उसके बाद, ठीक है। सारे इवेंट हो जाएंगे। और शॉर्ट पुट बचा, शॉर्ट पुट में जैसे अगर 100 लड़के हैं तो 100 में से 100 क्वालिफाई हो जाते हैं। मैं ये लिख के दे सकता हूँ कि 99 भी नहीं, 100 के 100, क्योंकि शॉर्ट पुट में कोई भार नहीं होता है। शॉर्ट पुट जो है वो लगता है ऐसे है भारी है, लेकिन थोड़ा सा दूरी पे फेंकना पड़ता है, उसमें कोई भार नहीं होता। भार सबसे ज़्यादा होते हैं 1600 मीटर में, तो उसकी तैयारी आपको जम के करनी है ना। 1600 मीटर की तैयारी आपको बिल्कुल बढ़िया से करनी है। अपने रनिंग शूज़ जो हैं वो आपके वो अभी से डिसाइड कर लो, ठीक है, कौन से शूज़ में आप भागने वाले हो या फिर कौन से शूज़ करने, और वही शूज़ जो है वो आपको वहाँ भी लेके जाने हैं फिज़िकल के दिन, ठीक है, उससे थोड़ा ठीक रहता है ना। तो ये चीज़ें हैं भाई बेसिक। और हाई जंप की तैयारी कर लो, हाई जंप में बस इंजर्ड मत हो जाना, है ना। हमारे साथ में एक लड़का था, वो जब हमारा टास्क हो रहा था 23 में CPO का जब फिज़िकल हो रहा था, तो उस टाइम पे सारे इवेंट उसने पास कर लिए, लेकिन लॉन्ग जंप में क्या हुआ, सही टेक्निक नहीं होने की वजह से वो 2 फुट में लैंड करना पड़ता है ना। लॉन्ग जंप में ज़्यादा डिस्टेंस नहीं होती है, पास हो जाते हैं उसमें भी ऑलमोस्ट सभी, कुछ छूट जाते हैं जिनका वेट थोड़ा ज़्यादा होता है ना, तो वेट भी थोड़ा साथ में कंट्रोल करके रखो। तो उस लड़के ने क्या किया, वो जब जंप कर रहा था तो उसका गलती से 1 फुट पे लैंड हो गया और वो उसका 1 फुट जो बोल गया, ठीक है, उसका घुटना शायद बोल गया। तो उसके बाद वो अगला टास्क उसके बाद सिर्फ एक ही टास्क बचता था उसका, क्योंकि शॉर्ट पुट तो हाथ से होता है और वो कंप्लीट हो जाता है, लेकिन उसका सिर्फ एक ही टास्क बचा था, हाई जंप। अब वो हाई जंप में करे कैसे, क्योंकि उसका जो है एक पैर जो है इंजर्ड हो गया था, वो मतलब चल नहीं पा रहा था वो। तो उस वजह से भाई इंजर्ड मत होना, ठीक है, बेफालतू में जो है इंजरी मत लेना, ठीक है, ये चीज़ें हैं। और बाकी तरीके से करना। अगर आप लॉन्ग जंप कर रहे हो तो लॉन्ग जंप में जो अगर आप जहाँ पे आप लैंड करते हो लॉन्ग जंप में, तो वो जो है एकदम बढ़िया से मिट्टी रेत जो भी करनी है बढ़िया से सेट करना, उसके बाद कूदना, खाली बेफालतू का इंजरी मत लेना। हाई जंप अगर आप कर रहे हो तो सामने भी वहाँ पे भी जब आप फिज़िकल देने जाओगे तो वहाँ पे मिट्टी होती है, बढ़िया सी मिट्टी होती है, गिरोगे तो मज़ा आएगा, ठीक है। और यहाँ पे भी आप मिट्टी, जैसे अगर आप घर में तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए भी मिट्टी रखना नीचे पे, ठीक है। आप चाहे रस्सी लगाओ चाहे आप पोल लगाओ, आप पे है, लेकिन सामने मतलब नीचे एकदम सेफ्टी मेजर्स होने चाहिए, ठीक है। ये तो ये चीज़ें हैं भाई बेसिक। और अगर कुछ याद आएगा तो मैं बताऊंगा भाई, ठीक है। और अगर कुछ याद आएगा तो मैं अगले वीडियो में इस चीज़ को कवर कर दूंगा। तो भाई यही था फिज़िकल से रिलेटेड। और अगर भाई जिसको भी अभी भी थोड़ा बहुत डाउट है या रह गया है तो कमेंट सेक्शन में आप मेरे को पूछ लेना, ठीक है। कमेंट सेक्शन में पूछ लेना मेरे को, या फिर मेरे को इंस्टाग्राम में मैसेज कर देना, तो मैं वहाँ पर रिप्लाई कर दूँगा आप सभी लोगों का। तो भाई ठीक है, थैंक यू वेरी मच। तो भाई इस वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ जो भी फिज़िकल की तैयारी कर रहा है, जिसका भी CPO एग्ज़ाम है। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो के लिए आप वेट कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद।